गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है, कल के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या देखा था कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, जिसमें से हमने देखा था कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। ठीक है, आज हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर को। देखिए, सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिस्टम में किसी भी प्रकार को किसी भी प्रकार का जो फॉल्ट होता है उसको सेंस करता है। ठीक है, और उस फॉल्टी पार्ट को, जो हेल्दी पार्ट होंगे, उससे क्या करेगा, आइसोलेट करेगा, मतलब सेपरेट करेगा। या फिर हम यूँ कहें तो, अगर मान लो कि अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो उस फॉल्ट को क्या करेगा, उस फॉल्टी पार्ट को ऑटोमेटिक ही ओपन सर्किट में चेंज कर देगा। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये चीज़ होगा कि अगर कोई भी अ, मतलब फॉल्ट अगर हुआ, तो उस केस में बहुत जो सिस्टम है उससे, या उसमें जो कई सारे इक्विपमेंट कनेक्ट हैं, वो नुकसान हो जाएंगे। तो इसे क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि इन सब फॉल्ट से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, तो लिखा है कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिस्टम में किसी भी प्रकार की कमी या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वह स्वतः बंद हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर सिस्टम के को सभी को पकड़कर अलग कर देता है, जिससे यह नुकसान से बचा लेता है। ठीक, यह इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यह बहुत हाई पावर रेटिंग के रूप हाई मतलब हाई पल्सिंग करंट को बहने से रोक देता है। ठीक है, जो कि सामान्य धारा से 10 या 10 गुना से अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है कि यह भी एक जो है कि यह सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर जो भी और भी कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनके साथ जो है कि हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। यह क्या करेगा कि जो लाइटनिंग स्ट्रोक लाइटनिंग स्ट्रोक का मतलब होता है कि आकाशीय बिजली हो गया, या फिर अचानक से जो है कि वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस बढ़े हुए वोल्टेज को या फिर आकाशीय बिजली को क्या करेगा, ग्राउंड कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एयर ब्रेक स्विच या आइसोलेटर। ठीक है, तो आइसोलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम पावर सिस्टम के किसी भाग को पूर्णतः आइसोलेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये होता है कि जब किसी उपकरण के रखरखाव के लिए एवं लोड को परिवर्तित करने के लिए इसको जो है कि हम यूज़ करते हैं। उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे जो हमने लेआउट पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था कि अगर ये यहाँ पर हमने क्या लगाया था, एक आइसोलेटर लगाया था। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि फीडर अगर यहाँ से कनेक्ट है, ठीक, और इसको मतलब फीडर अगर कनेक्ट होगा और इस बस बार से अगर कनेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, अब मान लो कि इसमें कोई फॉल्ट अगर उत्पन्न अगर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस आइस मतलब अब हम क्या, बाईपास मतलब जो बस बार में जो बाईपास करना था, वो हम इस आइसोलेटर को यूज यूज करके हम क्या करेंगे, इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो है कि सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्या है कि उपकरण के रखरखाव एवं लोड को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक, सब स्टेशन का जो लेआउट है, सब स्टेशन का लेआउट एयर ब्रेक स्विच के प्रकार पर निर्भर करता है। अच्छा, देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप, और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल ब्रेक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर को तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, इंसुलेटर का जो मेन कार्य है वो क्या है, लाइव कंडक्टर या जो भी और भी डिवाइस है उनको वोल्टेज लेवल पर क्या करेंगे, जमीनी संरचनाओं के साथ अलग करता है। ठीक है, तथा साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बस बार अरेंजमेंट। देखिए, बस बार एक ऐसा चालक होता है जो दो या दो से अधिक उपकरणों
जो कि आसपास हो उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जब धारा का मान क्या हो, बहुत अधिक हो। ठीक, ये जनरली जो है कि आयताकार और कभी कभी जो है कि नलिकाकार के आकार के होते हैं, जो कि कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर बैंक। देखिए कैपेसिटर बैंक एक जो है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो कैपेसिटर बैंक जो होता है कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सिस्टम को पावर, जो कि सिस्टम का जो है कि पावर फैक्टर को बेहतर या सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्रतिक्रियाशील मतलब यह रिएक्टिव जनरेटर की तरह कार्य करता है और सर्किट के एक्टिव पावर को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव पावर प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, तो किसी सब स्टेशन या स्विचिंग स्टेशन में प्रभावी एवं टिकाऊ एवं भरोसेमंद अर्थिंग का उपकेंद्र पर कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ साथ प्रयुक्त विद्युत युक्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थिंग से वोल्टेज लेवल के स्टैंडर्ड जो मानक सीमा से ऊपर नहीं बढ़ता तथा विद्युत युक्तियों में होने वाले फॉल्ट को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। अर्थिंग का जो रजिस्टेंस होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है हमारा फेंसिंग अरेंजमेंट। बाड़ बाड़ लगाने का मतलब ये चीज़ होता है कि जो सब स्टेशन है उसके चारों तरफ को जो है कि हमें क्या करते थे, घेर देते हैं किसी वायर के थ्रू या दीवार बना करके या फिर जाली के। तो आउटडोर सब स्टेशन यार्ड पर जो फेंसिंग की व्यवस्था जो होती है वो अनाधिकृत मतलब जिसको अधिकार नहीं है और जानवरों को रोकने के लिए जो है कि इसका यूज किया जाता है। इसे बाहर से अर्थ कर देते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होती है जनरली 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए तथा इसे वर्ष में एक बार उचित पेंट से जो है पेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एमसीबी नियंत्रित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पैनल का फ्रेम जो है सॉफ्ट कंडक्टर के द्वारा अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब अर्थ कर देते हैं तथा निर्धारित आकार एवं गुणवत्ता की रबर की चटाई पैनल के सामने बिछाया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे जो है कि क्या है, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका जो है जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है, थैंक यू।